Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our second chapter class +1 Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे कर रहे हैं रिलेशंस. रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट are from non-empty set A to B is a subset of Cartesian product ऑफ ए एंड बी. ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा हमारा रिलेशन. और वो सबसेट क्यों लेंगे? द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय describing a relationship between ए और बी के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन बनाएंगे. तो उस रिलेशन के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर्स आएंगे या जो एलिमेंट्स आएंगे वो हम उस रिलेशन में लेंगे. इसके बाद है डोमेन एंड रेंज. अब डोमेन क्या है? रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमारे पास डबलेट्स आएंगे ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर में आता है. तो हमारे पास जो रिलेशन है R, इसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई की फॉर्म में, सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, और वाई बिलोंग कर रहा है बी को. तो इसमें जो एक्स एलिमेंट्स आएंगे ये हमारी क्या आ जाएगी? डोमेन. मतलब कि सारे ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उन सबको हम बोलेंगे डोमेन. Domain is first element of each order pair in relation. Relation में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर एक पेयर का वो होगा डोमेन. और रेंज इज सेकेंड एलिमेंट of each order pair in relation. और जो सेट B है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन. कोडोमेन क्या आएगा? सेट B जो सेकंड सेट है. रिलेशन अगर हमारा A to B है तो जो B है वो आएगा हमारा कोडोमेन. अगर रिलेशन B to A होता तो कोडोमेन हो जाता A. अब हम रिलेशन को तीन फॉर्म में लिख सकते हैं. एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक हमारे रोस्टर फॉर्म और एक एरो मेथड से. जो एरो मेथड है उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं और जो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म है उसको हम कहेंगे अलजेब्रिकल मेथड. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. इस पे कुछ क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 2.2 first question. Let A is equal to a set of elements 1, 2, 3 up to 14. 1 से 14 तक एलिमेंट्स हैं. Define a relation R. Relation R from A to A by R is equal to x, y such that 3x minus y equal to 0, where x belongs to x and y both belongs to A. x और y दोनों ही A को बिलोंग करें
और हमने A क्रॉस A, क्योंकि सेट A टू A रिलेशन बनाना है, तो A क्रॉस A के वो एलिमेंट्स लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यूज क्या है, 1 से 14 तक, क्योंकि x a को बिलोंग कर रहा है, और y की वैल्यूज भी क्या लेनी है, 1 से 14 तक। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यूज सिर्फ वो वैल्यूज लेंगे जिसमें y की वैल्यू a सेट को बिलोंग करेगी। तो पहले हम वैल्यू क्या लेते हैं, इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 1। अगर x 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 3 इंटू 1 3, और 3 इसको बिलोंग कर रहा है ना a को, तो ये पेयर हो सकता है। फिर पुट करें x इक्वल टू 2, x 2 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, ये भी बिलोंग कर रहा है a को। फिर 3 पुट करें तो y 3 इंटू 3 9, 9 भी a को बिलोंग कर रहा है। फिर पुट करते हैं हम x इक्वल टू 4, x 4 पुट किया तो y 3 इंटू 4 12, 12 भी बिलोंग कर रहा है। फिर हम इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू 5, x 5 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, लेकिन 15 बिलोंग नहीं कर रहा। अब इससे आगे 6 7 8 कुछ भी पुट करें तो बिलोंग नहीं करेगा ना। इसका मतलब जो आर रिलेशन है हमारा, उसमें कौन कौन से पेयर आए, 1 पे 3 आया तो एक पेयर बन गया 1 3 x और y की वैल्यू। दूसरा पेयर 2 और 6, थर्ड 3 9 और फोर्थ 4 12, ये पेयर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये हमारा रिलेशन है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब हमने इसकी डोमेन बतानी है पहले तो डोमेन क्या आएगी, मैंने बताया था जो रिलेशन है हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होती है डोमेन। तो डोमेन क्या आएगी, 1 2 3 4। रेंज जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन जिसको सेकेंड एलिमेंट y बिलोंग कर रहा है, तो y किस सेट को बिलोंग कर रहा है, a को, तो जो a सेट है वो पूरा हमारा कोडोमेन 1 2 3 अप टू 14। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, define a relation R on set of natural number by R is equal to x y such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4, x is less than 4 and x and y both belongs to natural number। अब x की वैल्यू नेचुरल नंबर 4 से लेसर है, तो कौन कौन सी आएगी, 1 2 और 3। रिलेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 5। इसमें पुट करें x की वैल्यू 1 तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 6, और 6 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। फिर पुट करें x इक्वल टू 2 तो y क्या आएगा, 2 प्लस 5 7, ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल को। फिर 3 पुट करें तो 3 प्लस 5 8, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब x की वैल्यू इससे अलग नहीं हो सकती, इससे अलग नहीं हो सकती, तो y की वैल्यूज भी इनसे अलग नहीं हो सकती। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन R इज इक्वल टू x1 तो y 6 1 6 2 7 and 3 8। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, हमने इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, 1 2 3 और रेंज
6, 7, 8 ये हमारी डोमेन और रेंज है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, A इज इक्वल टू सेट A गिवन है हमें 1, 2, 3, 5 and set B is equal to 4, 6, 9. Define a relation R from A to B by R is equal to x5 such that the difference between x5 x and y is odd, दोनों में डिफरेंस odd हो and x belongs to A, y belongs to B. x A को बिलोंग करेगा और y B को भी। इस रिलेशन में हमें एलिमेंट्स लिखने हैं और कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, x के साथ A के एलिमेंट के साथ B का वो एलिमेंट लेंगे जिनका डिफरेंस ओड नंबर हो। अब 1 और 4 लें तो इनमें डिफरेंस 3 का है, ओड है, तो 1, 4। 1 और 6 में डिफरेंस भी ओड है तो 1 और 6 भी आएगा। 1 और 9 में डिफरेंस 8 है, ओड नहीं है तो नहीं आएगा। 2 और 4 में भी इवन डिफरेंस है, 2 और 6 में भी 4 का डिफरेंस है, 2 और 9 में 7 का डिफरेंस है तो ये आ जाएगा ओड नंबर। 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, ओड। 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, ओड। 3 और 9 में 6 का डिफरेंस है, इवन है, नहीं लेंगे। फिर 5 के साथ ले, 5 और 4 में डिफरेंस 1 का है, ओड। 5 और 6 में भी 1 का डिफरेंस है, ओड। 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, इवन। तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे रिलेशन में। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा ना, तो ये हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, हमारे पास फिगर गिवन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है हमें। ये दो सेट हैं P एंड Q। P में एलिमेंट्स है 5, 6, 7 और Q के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 and 5 is related to 3, 6 is related to 4, 7 is related to 5. Question in figure. The figure shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form. हमने इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो 5 और 3 कैसे रिलेटेड है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है। 6 और 4 में भी 2 का है, 7 और 5 में भी 2 का है। हम इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, R is xy such that x minus y equal to 2, x belongs to P and y belongs to Q। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। सेकेंड पार्ट में डोमेन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसी रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, 5 is related to 3, 6 is related to 4 and 7 is related to 5। ये हमारी रोस्टर। तो इसी तरह से आपने आगे के क्वेश्चन भी करने हैं, सेम ऐसे ही है, सभी में रिलेशन बताना है और फिर इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन आप खुद करोगे। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है? ओके।